जो जीप के ऊपर खड़े होकर भाषण देता है और हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है उसे सुनने के लिए। दूर दराज के इलाकों से आदिवासी चलकर आते हैं उसे सुनने के लिए। उनके समर्थक उन्हें प्यार से टाइगर कहते हैं। नाम है जयराम कुमार महतो। वो आज हमारे साथ हैं। हम उनसे समझेंगे कि आखिर क्या उनका संघर्ष है, उनकी राजनीति क्या है और जिस संघर्ष समिति को उन्होंने बनाया, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, ये क्या मांग कर रहे हैं, क्यों इतने लोग इनको सुनने के लिए आते हैं, और जब ये गिरिडीह से इस बार निर्दलीय सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं तो कितनी बड़ी चुनौती है और इस चुनाव को लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आता है। जो तमाम सवाल यहाँ लोगों के मन में है, ये हम विस्तार से आपसे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय ही बता दीजिए। जितनी हमें जानकारी आपके बारे में मिली, आप पीएचडी कर रहे हैं, युवा छात्र नेता हैं, और जानकारी आप दे दीजिए। मेरा पूरा नाम जयराम कुमार महतो है। मेरा जन्म 27 दिसंबर 1994 को इसी धनबाद ज़िले में हुआ है और मेरे पिताजी झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीद हैं और उनकी शहादत तो उसी दरमियान हुई है जब झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट चल रहा था। तो और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था उस समय मेरा जो छोटा भाई वो माँ की गर्भ में ही था। यानी बहुत ट्रेजेडी में हमारा परवरिश हुआ है, बड़ी दुखों के साये में हमारा परवरिश हुआ है और किसी का तरह अपने नाना और नानी के साये में हम अपनी पढ़ाई को हासिल किए, वहाँ से अपनी शिक्षा को हासिल की और फिलहाल जब अपने गांव वापस आए तो पिताजी की यादें थीं और जब लोगों से मिलने लगे, जुड़ने लगे तो कुछ राजनीतिक चीज़ें हमारे अंदर समावेश होने लगी। लेकिन फिर भी मैंने राजनीति से अपने आप को दूर ही रखा था और पूरी तरह मेरा जो फोकस था वो शिक्षा के क्षेत्र में था। मैं पीएचडी का छात्र हूँ, अभी मेरी पीएचडी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, एक आध सेमिनार भी बचे हुए हैं। किसमें कर रहे हैं आप? इंग्लिश लिटरेचर, मुल्कराज आनंद और एन गोगी वात्योंगो केनियन राइटर है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी है। तो हमारे झारखंड राज्य में एक वाकया हुआ जिसमें कुछ ऐसी भाषाएं थी जिनको यहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया जो हमारे राज्य की नहीं है। तो उसी में एक विवाद हुआ और उसमें हमारी एंट्री हुई और जब मैं लोगों के बीच जाने लगा, अपने संबोधन में झारखंड की चीज़ों को उनके बीच व्यक्त करने लगा तो लोग जुड़ने लगे और फाइनली पूरे राज्य का मैंने लगभग 2.5 सालों से 3 सालों से भ्रमण किया और आज के डेट में लगभग 4 से 5 हज़ार सभाओं को मैंने संबोधन किया। तो उसके बाद वहाँ से एक रिजल्ट सामने आया, जनता की एक जनादेश आया कि आप लोग चुनाव लड़िए। चुनाव इसलिए हमें लड़ने के लिए कहा गया कि उससे पहले हम लोग तमाम कंपनी कहिए, फैक्ट्री कहिए, चूँकि झारखंड मिनरल्स का एरिया है, तो वहाँ पर हम लोगों ने केवल लड़कर धरने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से मजदूरों को लगभग 13 से 13.5 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने का कार्य किया। लगभग 11 से प्लस लोगों को नियोजन दिलाने का हम लोगों ने कार्य किया। तो चाय की दुकान से पान की गुमटी से एक संदेश आया कि ये नौजवान लोग अगर धरने में बैठकर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो ऐसे नौजवानों को संसद में बैठना चाहिए, ऐसे नौजवानों को विधानसभा के भीतर बैठना चाहिए ताकि इस राज्य की बेहतरी हो सके। तो इसीलिए हम लोग का राजनीति में आना हुआ। चुनाव पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस संघर्ष से आप जन्मे उसकी बात करते हैं। जिस भाषाई संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, ये झारखंड एसएससी का जो एग्जाम का मतलब जब निकला ही था, उसका अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद जो चेंजेस किए गए थे वहां से आपका आंदोलन शुरू हुआ। जरा उस आंदोलन के बारे में बताइए, क्या था, क्या आप लोगों की मांग थी और आप क्यों विरोध कर रहे थे जब झारखंड एसएससी का वहां से फॉर्म आया? देखिए, चूंकि ये सर्वविदित है कि हमारा झारखंड राज्य 88 सालों के संघर्ष के बाद हमने सबसे पहली आवाज़ को बुलंद किया था 1912 में कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। 1928 में हमने लिखित तौर पर मांग उठाया जब साइमन कमीशन भारत आई हुई थी कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए, लेकिन उस राज्य को अलग धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को किया गया, बिहार के एक हिस्से को काट कर किया गया। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र बॉम्बे का विभाजन होकर एक तरफ महाराष्ट्र बना, एक तरफ गुजरात बना, महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए बना और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बना, ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश बना, तमिलनाडु तमिल भाषियों के लिए बना और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए बना। यानी दोनों राज्यों का समझौता हुआ, अपना अपना क्षेत्र बना, अपना अपना अधिकार बना। लेकिन जब झारखंड हमारा बिहार राज्य से अलग हो गया तो हमारी भी कुछ आइडेंटिटी थी, हमारी कुछ परंपराएं थी, हमारी भाषा संस्कृति थी, हमारी भौगोलिक स्थिति थी, उसी कारण हमने इस राज्य को अलग किया था। लेकिन उसके बाद भी आज 23 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जिनसे हम लोग अलग हुए हैं आज भी उनका कहीं ना कहीं अधिकार हमारे राज्य में है। तो उसी क्रम में धनबाद और बोकारो जिला जो पूर्णतः बंगाल की सीमा से सटा है, अगर हम लॉजिक भी देते हैं तो हजारीबाग या चतरा कोडरमा का हिस्सा होता है, जिसमें अगर बिहार राज्य की भाषाओं को शामिल किया जाता तो शायद कुछ लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर